जब महाराजगंज में 25 साल के एक लड़के ने नॉमिनेशन भरा तो उस नॉमिनेशन में आई भीड़ देख के मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव भी हिल गए होंगे। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी को अफसोस हो रहा होगा और तेजस्वी यादव को अपना एक सीट हार जाने का डर सता रहा होगा। जानते हैं सर मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये 25 साल का लड़का पिछले एक साल में महाराजगंज विधानसभा में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था, लोगों के बीच जाके मेहनत कर रहा था और यह कयास लगाया जा रहा था कि महाराजगंज से नीतीश द्विवेदी को वीआईपी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ने का मौका किसी भी हाल में मिलेगा। लेकिन ऐन मौके पर सारा खेल बिगड़ गया, सारे चुनावी गणित गलत साबित हो गए और उसका सबसे प्रमुख वजह वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी खुद हैं। क्योंकि चुनाव होने से पहले ही ये डिमांड करने लगे कि मुझे डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा कीजिए। ये खुद की तुलना तेजस्वी यादव से करने लग गए कि तेजस्वी यादव अगर सीएम फेस होंगे तो मुकेश साहनी भी डिप्टी सीएम होगा। और उसका सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि वीआईपी पार्टी और आरजेडी में उस लेवल का गठबंधन हुआ ही नहीं जिस लेवल का गठबंधन हो सकता था। वीआईपी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस, इन तीनों में उस लेवल की बात ही नहीं बनी जिस लेवल की बात बन सकती थी। और यह महाराजगंज विधानसभा सीट जो कांग्रेस के खाते में थी, यहां से कांग्रेस से विधायक विजय शंकर दुबे थे, उनसे यह सीट आरजेडी ने छीन लिया और आरजेडी ने छीन के टिकट विशाल जायसवाल को थमा दिया। विशाल जायसवाल कौन है? तो विशाल जायसवाल के पिता का नाम विनोद जायसवाल है जो आरजेडी कोटे से एमएलए है। मतलब सबसे पहले आप यह समझिए कि इन पार्टियों में स्कैम कैसे होता है। सबसे पहले किसी युवा लड़के को यह कहा जाता है कि आप वहां से तैयारी कीजिए, टिकट आपका ही है, मौका आपको ही मिलेगा। फिर वो लड़का जम के मेहनत करता है और इतना मेहनत करता है, ग्राउंड लेवल पर इस तरीके से काम करता है कि उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती चली जाती है। और अगर मैं उस लड़के का नाम लूं तो संभवतः आपने भी कहीं ना कहीं देखा या सुना जरूर होगा। इस लड़के का नाम नीतीश द्विवेदी है। सीट तो आरजेडी के खाते में चली गई, वहां से टिकट विशाल जायसवाल को मिल भी गया, लेकिन नीतीश द्विवेदी ने निर्दलीय ही यहां से नॉमिनेशन भर दिया। और जब निर्दलीय नॉमिनेशन नीतीश द्विवेदी ने भरा तो उस नॉमिनेशन में इतनी भीड़ उमड़ी जिसकी कल्पना हम और आप शायद कर ही नहीं सकते थे। मतलब ऐसा लगा कि 25 साल का एक लड़का अगर किसी पार्टी से आता तो उस पार्टी के बटेरे कार्यकर्ता और समर्थक थे जो शायद उस नॉमिनेशन में जा सकते थे। लेकिन निर्दलीय एक लड़का, वो भी सिर्फ 25 साल का लड़का जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इसके बावजूद अगर इतनी भीड़ इकट्ठा कर दे तो उस लड़के में बात कुछ तो जरूर होगी। पिछले एक साल के अंदर उसने कुछ तो ऐसा मेहनत जरूर किया होगा जो लोगों के दिलों में रच बस गया हो। हालांकि यह अलग बात है कि नीतीश द्विवेदी इस चुनाव में कितने बड़े फैक्टर साबित होते हैं, कितना वोट प्राप्त कर सकते हैं, विशाल जायसवाल को हरा सकते हैं कि नहीं, और नॉमिनेशन में जो ये भीड़ आई है ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाती है कि नहीं। ये सारी की सारी बातें बात की बात है। सबसे पहले सोचने वाली ये बात है कि अगर 25 साल के लड़के को सच में टिकट मिला होता, सच में इस लड़के का इतना बड़ा क्रेज वोट में तब्दील हो जाता, तो सोचिए क्या होता। 25 साल का एक लड़का विधायक होता जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि मेरे ये सब कहने का कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नॉमिनेशन में आई भीड़ अगर आप देखेंगे, अगर आप अपनी आंखों से देखते तो आप खुद प्रभावित होते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तब इस लड़के का नाम पूरे देश भर में एक्स पर ट्रेंड कर रहा था। महाराजगंज के लोग डिमांड कर रहे थे कि टिकट इसी को मिले, लेकिन टिकट मिलता भी तो कैसे मिलता? पार्टियां खुद आपस में लड़ रही थी, आरजेडी और वीआईपी में बात बन ही नहीं रही थी, और जब तक बात बनी तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।